ई अध्यापक आपका स्वागत करता है। नमस्कार प्यारे बच्चों, तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए लेसन 7 पापा खो गए। ये एक नाटक है। इसके अंदर ये सब कैरेक्टर्स हैं। पात्र मीन्स कैरेक्टर्स। बिजली का खंबा, पेड़, लेटर बॉक्स, कौवा, नाचने वाली लड़की और एक आदमी। तो ये एक सीन है। सड़क, रात का समय है, समुद्र के सामने फुटपाथ है, वहीं पर एक बिजली का खंबा है यानी लैंप पोस्ट है, एक पेड़ ट्री है, एक लेटर बॉक्स है। दूसरी ओर धीमी प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर मीन्स एक फिल्म का पोस्टर लगा हुआ है। पोस्टर पर नाचने वाली की भंगिमा में एक औरत की आकृति है। तो नाचने की भंगिमा मीन्स पोस्चर, एक पोजीशन है उसका। समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़। तो डॉग है वो बार्क कर रहे हैं और ये पूरा का पूरा सीन है। अब हम आगे पढ़ते हैं। खंबा जम्हाई रोकते हुए राम राम राम। जम्हाई मीन्स वो यौन कर रहा है, बोलता है राम राम राम, बहुत रात हो गई। पेड़ आजकल की रातें कैसी हैं, जल्दी बीतने में नहीं आती मीन्स जल्दी से वो फिनिश नहीं होती है। खंबा दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है। पेड़ लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है। खंबा तब भी बरसात की रातों से ये रातें कहीं अच्छी हैं। पेड़ राज बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाली पानी की मार खाते रहो, तेज हवाओं में बल्ब को कसकर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था न होता। बिजली के खंबे का जन्म, बल्ब फेंक, तब कहीं दूर भाग जाने का जी करता है। तो ये खंबा जो है वो बता रहा है कि आजकल जो रातें हैं वो मुझे अच्छी लग रही हैं, ठीक लग रही हैं, जो रेनी सीजन था उसमें जो रातें थी उससे। ये देखिए सीन है, इसमें लेटर बॉक्स है, एक पेड़ है, कौवा है, नाचने वाली का पोस्टर है और ये एक लैंप पोस्ट बना हुआ है। बच्चा आप ऐसे अपने स्कूल में कर सकते हैं। पेड़ मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। बाप रे, वो बिजली थी आफत। याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ गड्ढा कितना गहरा पड़ गया था। खंबे महाराज, अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद आती है, अंग थर थर कांपने लगते हैं। तो पेड़ है वो एक रात को बता रहा है जब लाइटनिंग हुई थी, जब लाइट जो है वो गिरी और वहाँ पर ज़मीन में एक बड़ा सा गड्ढा जो है वो हो गया था। खंबा मेरी तबीयत ही लोहे की है जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह की बारिश, ठंड, धूप में खड़ा रहे तो ज़रूर बीमार पड़ जाएगा। पड़ जाएगा या नहीं, कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ, लंबी ठंडी सांस छोड़कर। छह, चुंगी की है नौकरी भी कोई नौकरी है। तो इस तरह से खंबा बताता है कि वो आयरन से बना हुआ है, इसलिए वो ये सब मौसम जो है वो सह लेता है। पेड़ अपने पत्तों का कोट बनाकर मुझे सर्दी, बारिश और धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती, तो भी तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूँ मैं यहाँ, यही मेरा जन्म हुआ, इसी जगह। तब सब कुछ इतना अलग था। यहाँ वहाँ के वे सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे, तब यह सड़क भी नहीं थी, वह सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरत भी तब नहीं थी। सिर्फ सामने का यह समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस होता था। तुम्हें तब यहाँ लाकर खड़ा किया गया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला। इतना ही नहीं, इतना ही सही, लेकिन वो भी कहाँ। तुम शुरू में मुझसे बोलने को तैयार ही नहीं थे। मैंने बहुत बार कोशिश की पर तुम्हारी अकड़ जहाँ थी वहीं कायम। बाद में मैंने सोच लिया इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो। मैंने भी कभी आवाज़ नहीं लगाई। हाँ, अपना भी स्वभाव ज़रा ऐसा ही है। तो इस तरह से जो पेड़ है वो बताता है कि बहुत पहले यहाँ पर कुछ नहीं था। खंबा और एक दिन जब आंधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा। पेड़ बाप रे, कैसा था वो आंधी पानी का तूफान, अब्बा। खंबा तुम खड़े थे इसलिए मैं कुछ संभल गया। हाँ, तुमने मुझे ऊपर का ऊपर झेल लिया, वह अच्छा हुआ, चाहे तुम खुद काफ़ी ज़ख्मी हो गए। बाद में मेरा गुरूर भी झड़ गया और अपनी दोस्ती हो गई।
गुरूर का मतलब होता है घमंड, अपने ऊपर करना, जिसमें हम दूसरों को छोटा समझते हैं, उनसे बात नहीं करते। तो खंबा जो है वो कह रहा है कि तुमने मुझे जो संभाला था उस आंधी पानी में, उसकी वजह से मेरा गुरूर चला गया और अपनी दोस्ती हो गई। पेड़, हवा आज भी बहुत है। दोनों चुप। हवा की आवाज़, कुत्तों का भौंकना, कुत्ते बार्क कर रहे हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत टेढ़ी हो जाती है, उसके घुंघरू बजते हैं, वह फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है। लेटर बॉक्स किसी दोहे का उच्चारण गुनगुनाता है और रुक जाता है। तो इस तरह से आगे बढ़ती है ये नाटक। कौवा, पेड़ के पीछे से झांककर, काऊ, कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाज़ें लगाकर मेरी नींद खराब करता है, ज़रा भर चैन नहीं इन्हें। तो कौवा है, उसकी नींद जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है पेड़ और खंबे की बातें सुनकर। लेटर बॉक्स, मीठी आवाज़ में नहीं गाएं तो क्या इस कौवे जैसी कर्कश काँव काँव करें। कहता है ज़रा भर भी चैन नहीं। पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकालता है, धीरे से जीभ लगाकर खोलता है, उसमें से कागज़ निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है। तो ये लेटर बॉक्स है, इसके अंदर हम लेटर बॉक्स पोस्ट करते हैं। यह है, किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है? हेडमास्टर। ठीक, क्या कहता है? श्रीमान श्रीयुत गोविंद राव जी, आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर है। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता। इसकी बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बंटे खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिले भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहें, बंटे खेलते रहें, इसका क्या मतलब? फीस के पैसे फोकट में आते हैं। सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं, तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे। उन्हें ये बच्चे फोकट के समझे, आखिर क्यों? छह, मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। इस परीक्षित के होश तब मैं अच्छी तरह से ठिकाने लगा था। वह पत्र रखकर दूसरा निकालता है, यह किसका है? तो ऐसे लेटर बॉक्स जो है वो अपने अंदर रखे हुए जो लेटर्स है 1 बाय 1 निकाल के पढ़ने लगता है। खंबा बोलता है, क्यों लालता हूँ, आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते रहे? लेटर बॉक्स आश्चर्य से, चोरी चोरी किस लिए? सभी चिट्ठियाँ मेरे ही तो कब्जे में होती हैं, अच्छी तरह रोज़ रोज़ पढ़ता हूँ। पेड़, कब्जे में होने का मतलब यह नहीं लालता हूँ कि लोगों की चिट्ठियाँ फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो। पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो? लेटर बॉक्स, चलता है पता तो चलने दो, मेरी तरह यहाँ दिन रात बैठकर दिखाए तब पता चले। परसों वह पोस्टमैन मेरे पेट से चिट्ठियाँ निकाल रहा था, मुझे इतनी लंबी जम्हाई आई कि रोके नहीं रुकी। जम्हाई मीन्स यॉर्निंग, जम्हाई लेता है। वह देखता ही रह गया, चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना वह। लेकिन यह लेटर बॉक्स से इसे बोरियत नहीं होती एक जगह बैठे बैठे। मैं कहता हूँ 4 चिट्ठियाँ मन बहलाने के लिए पढ़ भी ली तो क्या हो गया? पेड़, लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लालता हूँ उसे ही पढ़नी चाहिए, वह प्राइवेट होती है। प्राइवेट मीन्स हर किसी का लेटर उससे बिना पूछे नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा पेड़ बोलता है। लेटर बॉक्स, मैं कहाँ किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ, जिसकी होती है उसे मिल जाती है। किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकालने देता हूँ, वह मुझ तक ही रहती हैं, इसीलिए तो मुझे अपना महत्व लगता है। पेड़ बोलता है, कोई आ रहा लगता है। सब चुप हो जाते हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर से बिगड़ता है, फिर पहले की तरह स्थिर और स्तब्ध हो जाती है, मतलब बिल्कुल भी वो मूवमेंट नहीं करती। तेज हवा की भनभनाहट जो आवाज़ आती है उसको कहा है। भिखारी जैसा एक आदमी आता है, उसके कंधे पर एक सोई हुई लड़की है। आदमी, मैं बच्चा उठाने वाला हूँ, दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले एक घर से लड़की उठाई है मैंने, यानी ये किडनैपर है। गहरी नींद सो रही थी, अब तक उठी नहीं है, उठेगी भी कैसे? मैंने इसे बेहोशी की दवा जो दी है। अब मुझे लगती है भूख, दिन भर कुछ खाने का वक्त नहीं मिला, पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हैं। तो ऐसा किया जाए, इसे यहीं लेटाकर अपने ज़रा कुछ खाने की तलाश करें, देखें कुछ मिल जाए। इतनी रात गए यहाँ, इस वक्त अब किसी का आना मुमकिन नहीं, तो वो लड़की को वहीं पर छोड़कर जाएगा अब।
तो इस तरह से ये एक आदमी है जो एक लड़की को उठाकर लाता है। ये सब लोग देखते हैं और फिर ये आदमी बोलता है कि मैं ये लड़की एक घर से उठाकर लेके आया हूँ। पेड़ की ओट में लड़की को डाल देता है, उस पर अपना कोट फैला देता है और इधर उधर ज़रा चौकस होकर देखता है। फिर एक एक कदम सावधानी से रखता हुआ निकल जाता है। खंबा पेड़ से, शह पेड़ राजा, दाल में कुछ काला नजर आता है। पेड़, वह ज़रूर बहुत बुरा आदमी है और है कोई और, लड़की तो छोटी है। लेटर बॉक्स, वह उसे कहीं से उठा कर लाया है, मैंने सुना। पेड़ कौवे को जगाते हुए, ए कुए कोए जागे जाग। कौवा, दिन हो गया। पेड़, नहीं दिन नहीं हुआ, पर दुष्ट आदमी एक छोटी सी लड़की को उठाकर लेकर आया है। चुप, वो आदमी इस वक्त यहाँ नहीं है, वो लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी। कौवा आलस से उठते हुए आंखों पर एक चुल्लू पानी डालकर अभी आया जाता है। खंबा, भयंकर, बहुत ही भयंकर। पेड़ झुककर लड़की को देखकर, बच्ची बहुत प्यारी है, कौन जाने किसकी है। लेटर बॉक्स मुड़कर देखते हुए, नास पीटे ने सोई हुई लड़की को उठा लिया कहीं से, चील जैसे चूहे को उठा लेती है वैसे। खंबा, मैं भी देखना चाहता हूँ उसे, पर मुझसे झुका नहीं जाता लालताऊ। अभी भी सो रही है क्या वो? लेटर बॉक्स, हाँ हाँ खंबे महाराज। कौवा, कौवा आकर कौन उठा लाया इसे, बोलो अब। पेड़, इस छोटी लड़की को एक दुष्ट आदमी उठा लाया है। कौवा देखकर, अच्छा यह लड़की, और वह दुष्ट आदमी कहाँ है इसे उठाकर लाने वाला? खंबा, वह जरा गया है खाने की तलाश में, भूख लगी थी उसे। लेटर बॉक्स, थोड़ी ही देर में आ जाएगा नासपीटा, और यह खिलौने सी बच्ची गला रुंध जाता है, मीन्स उसको रोना जाता है। नहीं नहीं, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती, कौन जाने क्या होगा इस बच्ची का। कौवा, हाँ सच, आजकल कुछ दुष्ट लोग बच्चों को उठाकर ले जाते हैं, मैं तो घूमता रहता हूँ ना, ऐसा होते देखा है। पेड़, मैं बताऊँ, अपन यह काम नहीं होने देंगे। लेटर बॉक्स, पर मैं कहता हूँ यह होगा कैसे? खंबा, होगा कैसे मतलब? उस दुष्ट को मज़े से इस बच्ची को उठाकर ले जाने दें। कौवा, वह दुष्ट है कौन, पहले उसे नज़र तो आने दीजिए। लेटर बॉक्स, मैंने देखा है नासपीटे को अच्छी तरह से करीब से, बहुत ही दुष्ट लगा मुझे तो। कैसी नज़र थी उसकी, घड़ी भर को मुझे लगा कहीं वह मुझे ही ना उठा ले जाए। तो इस तरह से वो डिस्क्राइब करता है। कौवा, ताऊ आपको खो खो करके हंसता है। छोटी लड़की अब तक कुछ जाग चुकी है, खुली आंखों के सामने देखती है। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स और कौवा एक दूसरे से बात कर रहे हैं। लेटर बॉक्स, इतना मुंह फाड़कर हंसने की क्या बात है इसमें? खंबा, उसकी वह गंदी नज़र यहाँ से मुझे भी खूब अच्छी तरह दिखाई दे रही थी। पेड़, छोटे बच्चे को उठाने से ज़्यादा बुरा काम और क्या हो सकता है। लड़की उठकर बैठ जाती है, स्वप्न देखने जैसी मुद्रा। स्वप्न मीन्स वो ड्रीम, उसको लग रहा है जैसे वो कोई ड्रीम देख रही है। लेटर बॉक्स, कैसा मन होता है नासपीटे का, उनका वही जाने, उनका वही जाने। कौवा, ताऊ एक जगह बैठे रहकर यह कैसे जान सकोगे? उसके लिए तो मेरी तरह रोज़ चारों दिशाओं में गश्त लगानी पड़ेगी, तब जान पाओगे सब। गश्त लगाना मतलब घूमना। पेड़, काफ़ी समझदार है तू। अरे यह हमसे कैसे हो सकेगा? लड़की स्वप्न देखती हुई सी खड़ी हुई। लड़की, क्या ये सब बोल रहे हैं? लेटर बॉक्स, बिजली का खंबा, यह पेड़, कौवा। कौवा सबको इशारा करता है, तभी सब एकदम चुप और स्तब्ध हो जाते हैं। लड़की इन सब के पास आकर खड़ी हो जाती है, अच्छी तरह सबको देखती है, पर सभी निर्जीव लगते हैं। तो लड़की जो है वो देखती है कि वो सपना देख रही थी, ड्रीम कर रही थी कि वो रियलिटी है। तो वो देखती है कि कोई भी अभी मूवमेंट नहीं हो रहा है, सब वैसे ही खड़े हैं, मतलब निर्जीव, मतलब उनके अंदर लाइफ नहीं है। लड़की, ये तो ठीक लग रहे हैं, मुझे भी दिखाई दिया वह सपना था या कुछ और। फिर गौर से देखती है, सभी निस्तब्ध। कौन बोल रहा था, कौन गप्पे मार रहा था? सभी चुप। कौन बातें कर रहा था? मुझे डर लग रहा है, मैं कहाँ हूँ? यह सब क्या है? मेरा घर कहाँ है? मेरे पापा कहाँ हैं? मम्मी कहाँ है? कहाँ हूँ मैं? मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। कैसा अंधेरा है चारों तरफ, रात है, सपना देख रही थी मैं, पर सब सच है। कोई तो बोला है ना, नहीं तो चीखूंगी, मैं चीखूंगी। सभी चुप, स्तब्ध। लड़की घबराकर एक कोने में अंग सिकोड़कर बैठ जाती है, फिर सिर घुटने में डाल देती है।
तो लड़की जो है वो बहुत ज़्यादा डर गई है, क्योंकि उसने अभी तो सबको बातें करते हुए देखा, लेकिन वो सभी तो निर्जीव हैं। तो अभी मैं इसको यहीं समाप्त करती हूँ। आगे का जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताती हूँ, क्योंकि ये लेसन बहुत लंबा है। थैंक यू, मिलते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।